This video is sponsored by Tanishq School of Nursing. नागपुर के गंगा जमुना बस्ती का विरोध यहाँ के स्थानिक नागरिक कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है कि यहाँ के स्थानिक नागरिक यहाँ पे जो देह व्यापार चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं? तो जानेंगे महाराष्ट्र 24 के साथ कि आखिर यहाँ के स्थानिक नागरिक इनका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो चलते हैं और पूछते हैं स्थानिक नागरिकों से कि आखिर उनका विरोध क्या है। गंगा जमुना परिसर ये तो हटना ही चाहिए क्योंकि ये अवैध है, राइट। अवैध होने के बावजूद यहाँ पर क्यों है, ये प्रश्न तो आपको ही दिमाग में आना चाहिए। आपके क्यों है यहाँ पर? ये 200 मीटर के दूर पर होना चाहिए ना, फिर यहाँ पर क्यों है? ये हटना चाहिए, ये तो सभी की मांग है क्योंकि यहाँ पर रहने से अभी इतनी लोगों को, रहवासी है, औरतों को भी वो वही नज़र से देखते हैं। जो इनको सवालात होते हैं वो बस्ती के हर औरत को, हर लड़की को सवालात किए जाते हैं। चलती क्या ये, यानी अपन हर औरत यानी घरगुती औरत नहीं बोल सकती, ऐसे ऐसे कानों में सवाल उनके जाते हैं। ये बराबर है क्या? तो इसलिए नहीं हटना चाहिए ये। क्या और आपने कहा कि आप यहाँ पे जन्मे हो और आपकी मृत्यु भी यहाँ पे होगी, क्या ऐसा हुआ? आपने कहा शादी हो गई, शादी होने के बाद बस 2 महीने के अंदर मुझे यहाँ पर ला के डाल दिया। वो लोग ये बोलते थे कि ये गंगा जमुना की वेश्या है, हम इसको नहीं रखना चाहते हैं। और मुझे मालूम नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे पोजीशन में मुझे दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया तो पूरे एरिया के लोग मेरे को देखते थे। उनको 1000 बार समझाया कि नहीं, ये औरत है, ये लड़की है, ये अच्छी है, ये ऐसी नहीं है। गंगा जमुना में और सी लड़कियाँ हैं, हमारे हर घर में लड़की है, हर लड़की ऐसी नहीं है। वो गंगा जमुना उधर साइड है, हमारे घर इधर है, लेकिन वो नहीं माने। मुझे पता नहीं था, मैं माँ बनने वाली थी। ऐसे पोजीशन में मुझे छोड़ दिया। मुझे लड़का है, अभी मेरा लड़का 28 साल का हो गया है, मेरा बेटा इंजीनियर। मैंने कैसे बड़ा किया होगा? मैं भी तो एक औरत हूँ। ये इनका कहना है कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे पेट भरेंगे? क्यों नहीं भर सकती एक औरत पेट? चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। मैंने तो कुछ काम किया होगा? ज़रूरी है? अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कौन सा काम करूँ? उनको पूछो ना, इसको भी छोड़ दिया है तो ये कौन सा काम करना चाहिए औरत ने? वो बोलते हमारे पास काम नहीं है। मैं तो चाहती हूँ एक औरत कुछ सब्जी का बिजनेस है और कितने काम है। आपको तो पता है, आप मेरा इंटरव्यू ले लो तो आपको तो हर औरत क्या क्या नहीं कर सकती है। हर बिजनेस में औरत है। अभी कपड़े की दुकान चला रही है, सिलाई मशीन चला रही है, रिक्शा चला रही है, ऑटो चला रही है, बस चला रही है। क्या नहीं कर रही है औरत? इसमें से एक धंधा इन्होंने भी चुनना चाहिए। अभी ये जो आपने कहा कि हर औरतों के साथ ऐसा होता है, क्या पूरे बस्ती के? पूरी बस्ती की नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे एरिया में 3 से 4 लड़कियां को छोड़ ही दिया है इसी कारण, क्योंकि तुम गंगा जमुना के हो। वो लोग अगर हम गंगा जमुना के हैं तो वो हमारे घर में क्यों बैठते हैं पहले, फिर शादी करके हमको क्यों छोड़ देते हैं? ये सवाल तुम उनको जाके करो। फिर ऐसा भी बताया गया कि कई लड़कियों की शादी नहीं हो रही इस बस्ती में। हो ही नहीं रही। 30 साल की लड़की हो गई, जो महाजन की बेटी है बेचारी 30 साल की हो गई है। 32 साल चलो, पढ़ी लिखी लड़की है, एजुकेटेड लड़की है, लेकिन नहीं आ रहे रिश्ते। वो बोलते कि हम ये एरिया में नहीं जाते। और आ भी गए कोई देखने के लिए तो उनकी गाड़ी अगर रहती तो वो बाजू में, इधर जो ग्राहक आते हैं उनके बाजू में गाड़ी रखते, वो ऐसे देखते हैं, अंदर में झाँक झाँक के देखते हैं। तो लड़की देखने वाले क्या सोचेंगे बताओ मुझे? क्या सोचेंगे? अरे यही तो गंगा जमुना की वेश्या का घर तो नहीं है? ये लोग तो यहाँ झाँक के देखते हैं। उनको भी सवालात करते हैं कि आप अंदर जा रहे हो क्या? आपके बाद हम आते हैं तो बताओ मेरे को, कैसे लड़की यहाँ की कोई शादी करेंगे? कर सकती कोई दूसरा आदमी? आप करोगे क्या शादी? नहीं करोगे ना। फिर ऐसी समस्या तो आपके भी दिमाग में आती है। तो फिर हर औरत के और हर आदमी के, हर एरिया को इसका तकलीफ है। अभी कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, पुलिस के कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहोगे? बिल्कुल विरोध करना चाहिए। ये होना ही नहीं, यहाँ पर गंगा जमुना था नहीं और यहाँ होना ही नहीं गंगा जमुना, क्योंकि हमारे नागपुर की, हमारे महाराष्ट्र की एक भी लड़की नहीं है वहाँ पर। सब बाहर की देश की आई हुई है। और फिर बाहर देश की औरत हमारे यहाँ आके हमारे एरिया में, वो एरिया हमारा है, हम बचपन से वही खेलते थे। इतना एरिया नहीं था, 2-4 घर थे, हमने देखे थे। अब मेरी उम्र 50 के ऊपर हो गई, मैंने खुद देखा है कि वहाँ सिर्फ 2-4 घर थे। अभी तो पूरा एरिया ही उन्होंने समेट लिया है। क्या करेंगे हम? इनको दे देंगे बेच बेच के और हम बाहर जाएंगे? कहाँ तक फैलेंगे ये एरिया? बरडी, पारडी, कामठी, इधर सब नंदन और सब इनको दे देंगे और हम चले जाएंगे यहाँ से। कहाँ जाए हम? हमारा खुद का मगा है। एक पीढ़ी ने हमारे 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी गुजर गई है यहाँ पर। हम इनके लिए छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे? हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? अभी आपके
50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। बचपन में क्या माहौल था यहाँ पे? कितने वैशाले चलते थे? वैशाले चलते या नहीं चलते थे? वैसा व्यवसाय था नहीं बचपन में, सिर्फ गाना बजाना था। मैंने आपको बताया ना, हम छोटे थे, बाबा वहाँ पर चलो गाना हो रहा है, चलो अपन सुनेंगे। बाबा बोलते थे नहीं, ये अपना गाना नहीं है बेटा, वो उधर का गाना है, अपन नहीं जाएंगे। और वैसा व्यवसाय ये बाद में कब, और इतना था ही नहीं जी भैया। ये रोड के सिर्फ 2-4 घर थे, मैंने खुद अपने आंखों से, हम बचपन में खेलते थे, सब लड़कियां मोहल्ले की, ये मंदिर था, देवी बैठती है यहाँ पर नवरात्र में, वहाँ लड़की खेलती थी, हम सब खेलते थे। अभी खेलने के दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते हम। हर आदमी आते जाते नज़र डालता है हर घर में। बताओ मेरे को, हर घर में जवान लड़की है, नहीं रहेंगी, आंगन में खड़ी नहीं रहेंगी, छत पे खड़ी नहीं रहेंगी, कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? यही सवाल होता है। जो उनसे गंदा सवाल करते वो लड़की से करते हैं, अंदर लड़की है क्या, आऊ क्या, ये क्या है? ये घरगुती औरत है ना। गंगा जमुनामुळे इथल्या महिलांना, इथल्या सुनांना, इथल्या मुलींना गंगा जमुनेचा टेना दिला जाते। त्यांना काहीही बोललं जाते, घरी एखादी झगडा झाला, घरी काही वादावाद झालं तर तू तर गंगा जमुनाची आहे, तिथं जाऊन बसणं, तिथं करणं, असा हा टेना दिला जाते। आणि इथले येणारे लोक बाहेरचे, हे महिला, आम्ही इथे बाहेर निघू नाही शकत। बाहेर निघालं तर ते पण आम्हाला असे वाकड्या नजरेने, त्याच नजरेने बघतात आणि आम्हाला तेच लोक समजून, तेच म्हणजे तशाच बाया समजून आम्हाला इशारे करतात आणि आम्हाला मागणी म्हणजे इशारे करतात आणि त्या पद्धतीने आम्हाला हँडल करायचा प्रयत्न करतात। पण आणि या महिलांना, आमच्यासारख्या महिलांना खूप त्रास आहे। आम्ही पण इथे आमचं 25 वर्षापासून आमची मेडिकल शॉप आहे, त्याच्यामुळे आम्ही पण इथे जेव्हा मी बसते इथे फार्मसीत, तर आम्हाला पण त्या लोकांचे, बाहेरून येणाऱ्या लोकांचं ते वागणं, त्यांचं बोलणं खूप म्हणजे खटकते, खूप बेकार वाटते आम्हाला। आणि आमच्या मुलीबाळींचं लग्न व्हायला, आमच्या घरी सुना द्यायला, बाहेरच्या मुली आमच्या घरी येण्याला किंवा गंगा जमुनाचा एरिया आहे म्हणून फार म्हणजे त्रास होते लग्न जुळायला। बस एवढंच सांगू इच्छिते की न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे 2015मध्ये की हे गंगा जमुना वस्ती व्यवसाय अवैध आहे आणि हा व्यवसाय तुम्ही करू शकत नाही। तुम्ही राहू शकता पण व्यवसाय करू शकत नाही, हा न्यायालयाचा आदेश आहे आणि तो आदेश पाळण्यात यावा असेच माझं इच्छा आहे। आणि या सगळ्या महिलांच्या वतीने मी विनंती करते कि हा एरिया बंद झालाच पाहिजे। सर, मेरा विरोध ये है कि मैं गंगा जमुना परिसर में ही रहता हूँ और मेरी एक बेटी है 22 साल की, एक लड़का है 8 साल का। मेरे घर में परिवार 25 लोग हैं कुल मिला के, जिसमें 2 महीने उनकी शादी नहीं हुई है। अब इनका कहना यह है कुछ राजनीतिक तत्वों का कि भाई इन वेश्यावृत्ति से ही इनको तकलीफ़ क्यों है। हमको वेश्यावृत्ति से तकलीफ़ तो है ही, लेकिन वहाँ पे जो बाहर से आने वाले व्यक्ति है उनके कारण से ज़्यादा तकलीफ़ है, और मुझे नहीं, सबको तकलीफ़ है। और जो 300 साल का रिकॉर्ड के बारे में बोलते हैं कि 300 साल यहाँ पे पहले से गंगा जमुना है, तो सर बोलने वाले ने पहले ये सोचना चाहिए कि उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र कितनी है। वो 40 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है, जब उन्हें 300 साल पुराना इतिहास देखा ही नहीं, वेश्यावृत्ति देखी ही नहीं। सर, मैं 40 साल का हूँ और मैं 30 साल पहले यहाँ पे मुजरा जो होता था गंगा जमुना में, वो मैंने अपने आँख से देखा है। और वेश्यावृत्ति यहाँ पे कभी होती नहीं थी। ये ग्वालियर, मुरैना और जो भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे यूपी में है, वहाँ से कम पैसे में अपनी लड़की जो भी सेक्स वर्कर बनाना, यहाँ लाना, यहाँ बेचना और ज़्यादा पैसे कमाना और बहुत जल्दी पैसे मिलना चाहिए और हम लखपति बनना चाहिए, क्योंकि इनके देश के अंदर में भूखमरी है, यहाँ नहीं है। यहाँ वो जितने भी वारांगना 30 साल से रह रही है, उनके पास में लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते हैं और हमको एरिया में रहने वाले प्रतिष्ठित नागरिकों को धमकी देते हैं कि आप यहाँ से घर छोड़ के चले जाओ। और हमारे नागपुर शहर के राजा, जिनको हम मान प्रतिष्ठा देते हैं, वो बोलते हैं कि आप अपने घर छोड़ के चले जाओ। तो सर, हमारे घर खरीदेंगे कौन? अगर उनकी ताकत है तो वो खरीदे, हम आज ही छोड़ देते हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, हम सब छोड़ देंगे अपना घर, सब चले जाएंगे। हमको गंगा जमुना से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे घर कोई खरीदे तो
मेरा कहना यही है सर कि गंदगी ये शहर के बाहर होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम व्यापार करने वाले लोग हैं और अच्छे लोग हैं। हम दिन भर अपने काम पे रहते हैं और रात में फिर इनका जो तमाशा चालू होता है वो तमाशा से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत त्रस्त है, क्योंकि जितनी ज़िंदगी अभी बची हुई है उसमें सुकून से हम गुजारना चाहते हैं। और पुलिस प्रशासन का इसमें हमको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है। और हमारी अभी सभी लोगों की, हमारे बुजुर्गों की ताकत बनी हुई है कि हम इसके पुलिस प्रशासन के साथ में रहें और इस गंदगी को हम जल्द से जल्द ख़त्म करें, यही मेरा निवेदन है। मेरा नाम मधुकर फुकट है। मैं बचपन से आ रहा हूँ और मेरी जितनी भी पीढ़ियाँ है, 2-3 पीढ़ियाँ यही रह सकी, यही से शुरुआत हुई है। और प्रॉब्लम ये है कि ये गंगा जमुना रेड लाइट एरिया होने के वजह से पूरे शहर के गुंडे बदमाश यहाँ जमा होते हैं। जमा होने के बाद में यहाँ पे बियर बार है, बियर बार में जाके ये लोग दारू पीते हैं और जो निवासी क्षेत्र में आके गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी करने के बाद में उनसे अगर परेशान होके हमने पुलिस में भी कंप्लेंट की तो वो लोग हमको धमकियाँ देते हैं और यहाँ का वातावरण पूरा दूषित करते हैं। और मेन बात यह है कि यहाँ हम भयमुक्त यानी भयभीत होकर ज़िंदगी जी रहे हैं और उनको बार बार पीड़ित कहा जाता है। मैं यही कहूँगा कि पीड़ित वो लोग नहीं है, यहाँ के रहने वाले रहवासी ही पीड़ित है। ये जो पीड़ित बोलते हैं उन्होंने समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने पिछले बार अभिनीश कुमार जी ने अच्छा कार्रवाई की थी यहाँ, लेकिन उनके कार्रवाई को रोकने के लिए यहाँ के लता मुंदेकर और उनके साथ में 177 ऐसी महिलाएं, उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय में 2015 को याचिका दायर की, उसका निकाल आया। बासंती जी नाइक और डॉक्टर चीमा, ये जस्टिस थे, उन्होंने निकाल दिया है कि ये व्यवसाय अवैध है और वो निवासी क्षेत्र में कर नहीं सकते। अगर कोई करता हो तो उसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ये जो न्यायालय का निकाल है, इसके बारे में दुदोजी भोसले और जो धोटे जी है, इनको मालूमात है या नहीं है ये मुझे पता नहीं। तो होमवर्क करने की ज़रूरत आज कमिश्नर को नहीं है, तो होमवर्क करने की ज़रूरत इन लोगों को है। इन्होंने इस पे होमवर्क कर लेना चाहिए, उसके बाद में प्रेस के सामने आके बात करनी चाहिए। जहाँ के उनको ये भी पता नहीं, वो बार बार कहते हैं कि कुंटन खाना कहाँ है, लेकिन जहाँ पे वो खड़े रह के भाषण देते हैं उनको ये पता नहीं कि वही कुंटन खाना है। मैं अमितेश कुमार ने जो कार्रवाई की उसका स्वागत करता हूँ और हम सभी लोग उनके साथ में जुड़े रहेंगे और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ये व्यवसाय एक तरह से बंद की जाए, ताकि भविष्य में जो हमारे बच्चे लोग हैं उनका भविष्य सुधरे और वो अच्छा बने। ये ज़रूरी नहीं कि उनके वजह से हमको तकलीफ़ हो रही है तो राज्य कह रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाए। ये कहाँ का न्याय है? जिनके आज 2000 लोगों के वजह से 60,000 लोग ये एरिया में रहते हैं, उन 60,000 लोगों का भविष्य खतरे में है। तो तुम 2000 लोगों की सोचोगे या 60,000 लोगों का सोचोगे? ये उनसे यही निवेदन है कि कम से कम जुड़ने से पहले ये सोच लिया जाए कि हम नैतिकता से जुड़े हुए हैं या अनैतिकता से जुड़े हुए हैं। बस हाँ, राजनीति के लिए कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक के कहाँ गई थी वो? आंदोलन में कहाँ गई थी? ये जो आंदोलन है 1979 से चालू है, आज 4 बार ये चौथा आंदोलन है यहाँ का। देखिए, यहाँ जो रहने का सवाल आपने उठाया, यह कम से कम नहीं बोले तो भी 200-250 साल से यहाँ रह चुके हैं। हमारी 6वीं-8वीं पीढ़ी है, जब मेरी उम्र अभी फ़िलहाल में 78 साल की हो चुकी है। हमारे परिवार के हर बुजुर्ग यहाँ पे 80-90 के ऊपर ही गुजरे हैं। तो इसलिए हम मालूम है कि ये 300-350 साल हम यही हो गए हमको, परिवार को। और हमारा पुश्ताना मकान है, कभी बिकट लिया हुआ मकान नहीं है। और यहाँ पे हम जो रह रहे हैं तो आज ही यानी 400 साल 300 साल से पहले से रह चुके हैं, रहते आए हैं। साथ में बाद में क्या है कि ये जो बस्तियाँ थी, ये बस्तियाँ यहाँ पे नहीं थी। ये बस्तियाँ केवल राजाओं के मनोरंजन के लिए क्लासिकल बेस के ऊपर इन लोगों को राजाओं ने रखा था। काय के लिए फिर बोलता हूँ मैं कि क्लासिकल बेस के ऊपर
जो कि उनका मनोरंजन यहाँ पे होता था। वो आते थे, वहाँ करके निकल जाते थे। बाद में इन राजाओं की जो डूबती कला, बाद में नैया डूबती चली गई है। उस नैया के डूबने के बाद में यहाँ पे इस व्यवसाय को अलग से धारणा मिली है। उस धारणा में इसके पहले छत्तीसगढ़ की औरतें यहाँ पे आके वेश्या व्यवसाय नहीं करती थी, मगर वो रखा जाता था। मगर जब से यहाँ पे इलाहाबादी, मुरैना, सतना, रीवा, धौलपुर, यूपी, राजस्थान की लड़कियाँ, जो कलकत्ता की लड़कियाँ यहाँ पे आने लगी है, तब से यहाँ पे इस धंधे का रूप पलट चुका है और उसमें वो वेश्यावृत्ति का प्रभाव बढ़ते गया। प्रभाव बढ़ने के बाद में यहाँ पे सजगता नाम की कोई चीज़ नहीं रही। यहाँ पे सिर्फ छीना झपटी, जोर जबरदस्ती, रोड पे खड़े रहना, आधे नंगे कपड़े में खड़े रहना और लोगों को खींच के अंदर लेके जाने का, मारपीट करने का, पैसा वसूल करके उसको भगा देने का। वो बेचारा इसके लिए पुलिस रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके घर में मालूमात होती, चुपचाप दबे पाव निकल जाता है यहाँ से। समझे क्या? सवाल दूसरा यह है कि अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, तो उसमें नागपुर के राजा मुझे राजे भोसले, जिन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे 2 नदियाँ बहती थी। मैं उनके सवाल पूछता हूँ कि 2 नदियाँ कब बही थी, कब बही और कहाँ पे इसका इतिहास उसे फिर से उजागर करने को होना, नहीं तो मैं उसके ऊपर केस करूँगा कि तो आप झूठे बात पे ये मीडिया के सामने पेश किया है। ये झूठ है। यहाँ 2 नदियाँ नहीं थी, यहाँ एक ही नदी है, नाग नदी, जो नागपुर के नाम से उसकी प्रसिद्धि मिली है और उसी की वजह से नागपुर शहर का नाम गिरा है। हम लोग यहाँ के कम से कम हमारी 7-8 पीढ़ी हो चुकी है यहाँ पर। आज हम लोग यहाँ रहते हैं तो कम से कम 200 साल के करीब हो रहा है। मेरे दादाजी परदादाजी मेरे को बताते थे पहले ये ऐसा नहीं था और अभी ऐसा हो चुका है। आज मेरी एज भी 54 है। ये गंगा जमुना जो हुआ है 1916 से 17 के बीच में तैयार हुआ। जब उसके पहले भोसले कालीन था, उनके महल में होता था ये सब चीज़ें। अभी उन्होंने, हाँ, भोसले कालीन था 1916 या 17 में, मगर वो उस पीरियड में यहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी, वैसा वैसा नहीं था। उस पीरियड में मुजरा नाच गाने होते थे। आज यहाँ पर 20 से 22 साल से ग्वालियर के, बदनामपुर के राजस्थानी जो आके जो धंधा कर रहे हैं वो गलत है। हम उसके विरोध में खड़े हैं। ये सब चीज़ें नहीं हुई। हमारे आने वाले परिवार को, आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी को ये तकलीफ़ नहीं होना चाहिए करके हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो पीढ़ी तो भी अच्छी जाए, हमारी तो गई।